अनिकेत। जय हिंद सर। जय हिंद जी। सर मेरे कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सर जैसे कि न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायक पालिका हो गई, हाँ। इन तीनों के देश के प्रति क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमारे अनिकेत जी ने प्रश्न किया है कि हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं मुख्यतः। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका, और चौथा जो होता है वो होता है वर्तमान में मीडिया। क्योंकि देखिएगा, सबसे पहला जैसा कि आपका प्रश्न है कि ये होते क्या है, तो देखिएगा, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में जनता जिसको वोट डालती है उसकी सरकार बनती है। तो सरकार जब बनती है तो सरकार में एक अंग होता है विधायिका। जैसे हमने विधायक को वोट डाला है ना, या हमने सांसद को वोट डाला, तो जिनको हम अपना वोट डालते हैं और वोट डाल करके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो वो विधायिका अंग के हिस्सा होते हैं। इनका काम होता है किसी भी बिल को, किसी विधेयक को, किसी बात को जो है विधानसभा या संसद में रख करके उसको बनाना है ना, मतलब उसके ऊपर कानून बनाना कुल मिलाकर, है ना। और कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, है ना, या हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आता है। इनका काम होता है जो संसद ने, विधानसभा ने जो बिल पारित किया है, अभी कानून नहीं है, बिल पारित किया है, उस बिल को राष्ट्रपति साइन कर देगा। इसके बाद वो जो है आपका उसको क्रियान्वित करना, उसको जनता के बीच में उतारना, मतलब उसका जमीन पर उतारना ताकि जनता को उसका लाभ मिले। तो ये होती कार्यपालिका। कार्यपालिका किसी काम को करती, कार्य को करने वाले को कार्यपालिका कहते हैं। मतलब भाई विधायक जी हमारे यहाँ से, मान लो हमारे घनश्याम चंद्र जी विधायक जी है, ये गए विधानसभा में, तो इन लोगों ने, जितने विधायक हमारे हैं, इन लोगों ने क्या है, कोई से भी एक मुद्दा आया कि भाई इस पर महिलाओं के लिए कोई विशेष, मान लो कोई योजना बनानी है, तो है ना, उस योजना को बनाने के लिए इन लोगों ने क्या है, आपस में चर्चा करके उसका प्रस्ताव बनाया, विधायकों ने उसको पास कर दिया, है ना, कि हाँ भैया हम इसको मानते हैं, ऐसा होना चाहिए। विधायकों के पास कर देने के बाद राज्यपाल जी साइन करेंगे, राज्यपाल साइन कर देंगे तो वो आपका जो है आपका कानून बन जाएगा। अब कानून बन गया तो उस कानून को लागू करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं राज्य में, और राज्य की विधानसभा जो मंत्रिपरिषद होता है वो आता है ना। अब बात आती है न्यायपालिका, तीसरा। तो न्यायपालिका जहाँ पर कोई कानून ऐसा होता है कि मान लो किसी एक वर्ग को उस कानून का फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो है न्याय मांगने के लिए, भाई न्याय के लिए कहाँ जाएगा? न्यायपालिका। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार किसी एक वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाला कानून बना दे, ऐसा हो सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं हमारे देश के अंदर, सभी का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ऐसा हो जाए तो व्यक्ति न्याय मांगने कहाँ जाएगा? तो इसीलिए देश की जनता जिसने सरकार को चुना है ना, उसमें न्याय, पहला आपका विधायिका, जनता ने उसको चुना है, दूसरी कार्यपालिका जो कानून को जमीन पर उतारेगा, है ना, तीसरा जो है न्यायपालिका जहाँ न्याय मांगने के लिए जाएगा, चौथा होता है, एक और बताना चाहूँगा मैं आपको, मीडिया। क्योंकि आपको पता है मीडिया इसलिए लोकतंत्र का स्तंभ है क्योंकि मीडिया समाज की समस्याओं को सरकार के सामने, जनता के सामने जो है रखता है, और जब जनता की समस्या रखी जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट उस पर सोच करके और जो है काम करने का प्रयास करेगी। तो जनता के बीच में होने वाले अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, या समाज में होने वाली घटनाओं के लिए उनको सामने लाने का प्रयास काम कौन करता है? मीडिया करता है। इसलिए में मीडिया को भी जो हम लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है हमारा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा जो है आपका न्यायपालिका, और चौथा कौन सा बताएं? मीडिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे विद्यार्थी अनिकेत जी ने प्रश्न किया है वो आपको भी समझ में आया होगा। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे इसी प्रकार के वीडियोस बनाने का। तो सभी को जैसा कि आप सब जानते हैं आज 1 जनवरी 2025 है, तो वैसे इस नव वर्ष तो हम मनाते हैं, हमारा नव वर्ष तो चैत्र में आता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं अंग्रेजों के लिए, है ना। और आप सब इस 2025 में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब सिलेक्शन लें, फाइनली चयनित होकर के, और जो है अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गांव का और हम सब का जो है नाम गौरवान्वित करें। आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम।